हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे 1 जून से 10 जून तक की लव रीडिंग। और आज हम करेंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों की लव रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए और आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए। अगर आपसे रेजोनेंट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन से फिट मत कीजिएगा। लास्ट लिब्रा, बात करते हैं आपकी फीलिंग्स की। तो आप समझदार और समझदार तो आप बनना चाहते हैं, लेकिन जो चीजें आप करते हैं उन चीजों के हिसाब से लगता है कि आप में मैच्योरिटी है ही नहीं कहीं पे भी। आप जैसे कि अब 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को ले लेते हैं हम आपके। आपको पता नहीं किस चीज का तो आपको खुद पे घमंड है। अनावश्यक मतलब अननेसेसरी आप किसी से बात करते हैं तो अननेसेसरी आप उनको बताते रहते हैं बातें, कोई मतलब उन बातों का कोई सिर पैर नहीं होता। लेकिन आप पता नहीं क्यों किस घमंड में कि भाई मेरे को तो सब पता है, मेरे को सब आता है, तो मैं तो जो कहूंगा वो सही ही कहूंगा, गलत तो मैं कहता ही नहीं हूँ। वो चीज आप में है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि आप हमेशा ना दूसरों से अपनी कंपेयर करते हैं। दूसरों से अगर आप अपनी कंपेयर करेंगे तो आपको पता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो एक बार को मतलब दब जाता है। लेकिन आप अपने इसी को ना सेल्फ ऑब्सेस्ड को आप दिखाने के लिए कि भाई नहीं, आपको पता है कि आप में कमी है, लेकिन दूसरों को आप ऐसे दिखाते हैं कि भाई मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं तो सबसे सही आदमी हूँ, मेरे से समझदार आदमी कोई हो ही नहीं सकता। जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया, जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। एज ऑफ पेंटिकल्स की बात करें, एज ऑफ पेंटिकल आप थोड़ा सा अगर अपना घमंड या थोड़ी सी अपने ईगोनेस को कम करें या फिर दूसरे आदमी से अपनी तुलना ना करें। कमी सब में होती है, लेकिन आप वो चीज करते हैं कि आप दूसरों को दिखाते हैं कि नहीं मेरे में कमी नहीं, लेकिन आपको पता है आप में कमी है। तो आप अच्छे बन सकते हैं। आपको चीजें शायद प्लेट में रख के मिली है या आपके कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। लोग आपको सुनते हैं तो आपको लगता है कि जैसे कि आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपसे जब कोई बातें करता है ना, आपको लगता है कि वो आपकी बातें मान रहा है, लेकिन नहीं, वो दिख रहा है कि आप कितने ईगो दिखा रहे हैं उनको। आप सामने वाले पर्सन को कुछ समझ ही नहीं रहे। आप सिर्फ अपनी अपनी बात कहते हैं, सामने वाले की आप सुनते नहीं, क्योंकि आप इस तरीके से बिहेव करते हैं ना कि सामने वाले बोले अरे यार इसके मुंह कौन लगेगा, छोड़ो यार। नाइट ऑफ कप्स की बात करें तो आपके रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप में भी ऐसा ही चल रहा है। सामने वाला बंदा कुछ आपको बात कहता है तो आप कहते हो कि नहीं तू सही नहीं है, मैं सही बात बोल रहा हूँ, तू बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, तू मेरी बात को समझ ही नहीं रहा या रही है। मैंने जो बोल दिया वही पत्थर की लकीर है, उसको समझो, नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तुम गलत हो। क्योंकि तुम आप क्या होता है ना, आप अपने जो आपके पर्सन है उनको भी अगर देखिए दूसरों से आर्ग्यूमेंट से एक बार को चल सकता है, लेकिन जिस पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हैं उस पर्सन को भी आपको जब भी कोई बात कहता है आप ऐसे सोचते हैं कि यार नहीं, तूने गलत बोला है, ये बात सुन, तू तू देख ये ठीक है ना। मतलब अब सामने वाले पर्सन को तो आपके साथ लाइफ स्पेंड करनी है ना, आप एटलीस्ट उसकी बातें समझिए, तो कोशिश तो कीजिए। वो अब तक आपकी बातें समझ रहा है, सुन रहा है, पर आप उनको उनकी बातें सुन ही नहीं रहे। आप सिर्फ अपनी अपनी चलाए रह रहे, है ना। टेम्परेंस बताता है कि आपको बस ये लगता है कि भाई आराम से ना
कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा आराम से, जो मेरे को कहना है वो उसे बुरा लगेगा तो लगे, मेरे को तो आराम से ये रिलेशनशिप चलाना है। चलाना क्या है, बस ये रिलेशनशिप तभी चलेगा जब मेरी बात सुनी जाएगी, किसी और की बात मैं सुनूंगा नहीं, क्योंकि मैं सही हूं और सामने वाला बंदा गलत है। ये आपकी थिंकिंग है। अब आपके पर्सन की बात करें तो सेवन ऑफ पेंटिकल है। आपका पर्सन ने आप पे बहुत ज्यादा अपना टाइम मतलब अपना टाइम दिया है आपको। इतना आपने नहीं दिया जितना उन्होंने आपको टाइम दिया है, लेकिन क्या हो रहा है ना, उन्होंने टाइम तो आपको दे दिया है, लेकिन सामने वाले पर्सन से उन्हें कुछ आउटकम मिल ही नहीं रहा, क्योंकि उन्हें क्या दिख रहा है कि भाई सामने वाला पर्सन, मैं कोई भी बात बोलता हूँ या बोलती हूँ, सामने वाला पर्सन उसको काट देता है। उसे सिर्फ अपनी ही बात सही लग रही है, मेरी बात बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। तो वो इससे क्या है ना, वो बहुत ज्यादा ना, मतलब उनके लिए ना, आपके पर्सन के लिए ये रिलेशनशिप इस टाइम बर्डन हो चुका है। और वे ना इस बर्डन से ना, एटलीस्ट अब वो चाहते हैं कि भाई ऐसे नहीं चलेगी, अगर आपको ही सारी बातें कहनी है, मेरी नहीं सुननी है, तो भाई मैं इस प्रेशर में मैं ये रिलेशनशिप चला ही नहीं सकता, मैं इस रिलेशनशिप में फिर रहती ही नहीं हूँ। तो वो इस जो उनके ऊपर बर्डन लग रहा है ना उनको ये, तो वो अब इसको खत्म करना चाहते हैं, वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं। वो वो एट ऑफ पेंटिकल, वो अपने फ्यूचर पे ध्यान दे रहे हैं। वो फ्यूचर पे ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके साथ उन्हें अपना फ्यूचर दिखा ही नहीं दे रहा। उन्हें लग रहा है कि भाई सामने वाला मेरी कुछ कदर ही नहीं कर रहा, कोई बात ही नहीं मान रहा। अभी तो इस स्टेज पे नहीं वो मान रहा, आपका रिलेशनशिप काफी पुराना है, वो इस स्टेज पे नहीं माना तो आगे क्या मानेगा, वो तो आगे अपने हिसाब से चलाएगा। मिलन, मतलब टू ऑफ कप्स, देखिए टू ऑफ कप्स बता रहे हैं कि मिलना तो है आपको, अगर आप थोड़ी सी अपनी ईगो को और जो आपका सेल्फ ऑब्सेसनेस है ना आपकी, कि भाई मैं ही सही हूँ, उस चीज को अगर आप कम कर दें तो चीजें बहुत हद तक सही हो जाएंगी, नहीं तो चीजें बिगड़ेंगी ही। और सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि देखिए उन्हें लगता है कि उन्हें उन्हें आप धोखा दे रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं कि आप कुछ चीजें हैं जो अपने छुपा रहे हैं, और छुपाने के लिए उनको लगता है कि या तो आप झूठ बोल रहे हैं या उनके साथ चालबाजी, या आप उनको मतलब कुछ चीजें हैं जो मतलब उनको उनका माइंड को थोड़ा सा ना, माइंड को थोड़ा सा मतलब माइंड में आ गई है कि भाई सामने वाला पर्सन सीरियस नहीं है शायद मेरे को लेके। द चैरियट, उन्हें लगता है कि अ, चलो रिलेशनशिप ठीक है, जैसा चल रहा है ठीक है, पर सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, सामने यानी कि आप तुला लिब्रा, आप उन पे पूरा कंट्रोल करने के उसमें चल रहे हैं कि मेरे को अपने पर्सन पे कंट्रोल चाहिए, और ये बात आपके पर्सन को भी पता है कि आप उन पे कंट्रोल करना चाहते हैं, कि भाई कुछ भी हो मैं कंट्रोल में रखूंगा इसको, चाहे कुछ भी हो जाए। या तो आप नो कांटेक्ट में है, और अगर आप नो कांटेक्ट में नहीं है तो भी आपकी या तो लंबे समय से बातचीत नहीं हुई, और अगर बातचीत हुई है तो उस चीज में आपके पर्सन को लगता है कि भाई ये सेल्फिश हो रहा है, सामने वाले पर्सन की बात नहीं जान। अब हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक, आपका फोर ऑफ पेंटिकल्स है, और फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ फोर ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो आप क्या है, लिब्रा तुला, आप सिचुएशन को पकड़ के बैठे हैं, आपको पता है कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डर है आपके मन में, क्या है चीजों को आप ना, उसकी वजह से आप कोई कोई स्टेप लेना ही नहीं चाह रहे, आप अपने आप को चेंज करना ही नहीं चाह रहे, चाहे आपका रिलेशनशिप खराब हो या कुछ हो, पर आप उस चीज में चाह ही नहीं रहे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बताया आपका पर्सन आपको जो भी बात बोलता है आप उससे सहमत होते ही नहीं, एग्री होते ही नहीं, आप हमेशा
वो कुछ कहते हैं, आप अपना कुछ लेके आते हैं, आप उनकी बात को डाउन करते हैं और अपनी बात को आपको सही लगती है। आप अपने मन में फंसे हो। मैंने कहा ना, आप अपने दिमाग की, अपने मन की करते हो, भाई मेरे को ये सही लग रहा है तो यही सही है, सामने वाला पर्सन तो गलत है, जबकि ये गलत है। भाई सामने वाले की एटलीस्ट समझो, सोचो। अगर आपको उस टाइम समझ में नहीं आती तो थोड़ा रुक के तब बात करो ना, क्या पता वो आपके फायदे की भी बात हो, आपके फायदे की भी बात की जा रही हो। लेकिन नहीं, आप तो बस ये चीज लेके बैठे हैं कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला पर्सन सही नहीं है, मैं ही सही डिसीजन ले सकता हूँ, वो नहीं ले सकता। किंग ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं जो आपकी ये चीजें चल रही है ना, तो ये अगर रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप आपकी खराब हो सकती है। और अगर आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं तो बहुत चांसेस है कि आपका रिलेशनशिप खत्म हो सकता है या आपका डाइवोर्स हो सकता है। और मैरिड है तो ऑब्वियसली डाइवोर्स हो सकता है, क्योंकि कोई बंदा इतना बर्डन लेके नहीं चल सकता। तो वो चीजें हैं। अब हम देखते हैं आउटकम, लिब्रा की लव लाइफ का आउटकम। देखिए द सन क्या बता रहा है कि, देखिए आउटकम क्या कह रहा है आपका। आउटकम ये कह रहा है कि देखिए, पहली बात तो जो भी अगर आपके मन में है, आपके जो भी क्वेरी, अगर आपको लगता है कि आप कहाँ गलत हो और कहाँ पे सही हो, तो वो चीज़ आप अपने पर्सन को बताइए, डिस्कस कीजिए। ये नहीं कि मैंने कह दिया कि मैं सच हूँ तो मैं ही सच हूँ, सामने वाले की आप सुन ही नहीं रहे, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, चेंज लाइए, अपने बिहेवियर में चेंज लाइए, अपनी मेंटेलिटी में चेंज लाइए, कि आप अपने पर्सन की बात सुनिए, उनकी जो भी चीज होगी वो चीजें देखिए। आप जब तक अपनी निगेटिव थिंकिंग से बाहर नहीं निकलेंगे, आपका रिलेशनशिप खराब ही होगा। निगेटिव चीजों को छोड़िए और पॉजिटिव की तरफ बढ़िए। आप निगेटिव की तरफ बढ़े जा रहे हैं, निगेटिव ही थिंकिंग है आपकी, हर चीज, हर मैटर, रिलेशनशिप को लेके आपकी बहुत निगेटिव, लिब्रा बहुत। द डेविल कार्ड है कि अगर आपने अपने में सुधार नहीं किया लिब्रा, तो कुछ नहीं हो सकता। ये रिलेशनशिप अगर है तो ब्रेकअप होगा, और अगर मैरिज हो रखी है तो आपका डाइवोर्स हो सकता है। तो प्लीज मैं ये कहूंगी, आप ध्यान दीजिए अपने को। अगर थोड़ा सा चेंज करना पड़े किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए, तो थोड़ा चेंज कीजिए, सामने वाले पर्सन की फीलिंग समझिए। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू।